हेलो दोस्तों, मैं गौरव अपने चैनल मैथ्स विद जीएस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत आपका यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत लेक्चर नंबर 2 के अंतर्गत आप लोगों को 3 अंकों तक की संख्याओं का मासा तथा लासा, अभाज्य गुणनखंड विधि तथा भाग विधि द्वारा सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आज दोस्तों आप देखेंगे कि मासा को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तथा भाग विधि द्वारा कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, तो पहली आपकी हेडिंग है अभाज्य अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा ज्ञात करना यानी दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा कैसे ज्ञात किया जाए यह सीखते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले इस विधि को समझाने के लिए एक उदाहरण यानी एक क्वेश्चन लेता हूं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक 120, 144 तथा 204 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा ज्ञात कीजिए। तो ये दोस्तों प्रश्न है कि 120, 144 तथा 204 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम दोस्तों इस प्रश्न को करने के लिए प्रत्येक संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो आइए दोस्तों इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड प्रत्येक संख्या का ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऐसे 120 लिखा मैंने, इस तरीके से लाइन बनाई जाती है ऐसे दोस्तों। अब मैं क्या करूंगा, इस संख्या को आपका 1 by 1 किसी अभाज्य संख्या से विभाजित करना स्टार्ट करूंगा। अब आपके मन में बात आएगी कि आपको 1 by 1 कैसे, मतलब सबसे पहले किससे किया जाए। तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या से स्टार्ट कर रहे हैं आपका इसको विभाजित करना। तो सबसे पहले दोस्तों मैं 2 से विभाजित करता हूं। अब 2 से विभाजित ये संख्या पूरी पूरी हो जाएगी, क्यों? क्योंकि इसका इकाई का अंक 0 है या यहाँ पर कोई सम संख्या होती है तब भी ये आपका 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता। चलिए 2 से इसको विभाजित करते हैं। तो 2 से अगर 1 में भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, यानी कि जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये संख्या छोटी है बड़ी है। तो अब ये दोनों संख्या लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 दूनी 12 और 0 वैसे ही। फिर दोस्तों 2 से 2 तिहाई 6 0। फिर दोस्तों 2 से 2 एकन 2, यहाँ पे 2 एकन 2, 1 बचा, 2 पंजे 10। अब दोस्तों देखिए 15 आ गया। अब 15 में 2 से भाग तो जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि आपका 5 कैसा नंबर है, आपका ना ही 0 है और ना ही कोई इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है, तो इसलिए 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से देखते हैं, तो 3 से कोई संख्या कब विभाजित होती है ये कैसे चेक करें। तो उनके अंकों का सम देखो, ये अगर मैं पूछूं 15 में कितने अंक हैं तो आप कहेंगे 1 2, और इन अंकों का सम करूं 1 और 5 का सम करेंगे तो कितना आएगा, 6।
और 6 3 से कटती है, तो बताओ 3 से ये 15 कटेगा कि नहीं कटेगा? 3 पंजे 15। अब 5 को 5 से 5 एकम 5। तो दोस्तों ये 120 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए। इसी प्रकार से 144 के हम लोग एक अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देखो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 4 है, और 4 कैसी संख्या है? सम संख्या, इवन नंबर है, इसलिए पहले आपका 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 2 में अगर आपका 1 2 है, 2 से अगर 1 में विभाजित भाग देंगे तो कटेगा नहीं, क्योंकि 1 कैसी नंबर है? छोटा नंबर है, और ये बड़ा नंबर है। अब हम दो अंक लेंगे, तो 2 सत्ते 14 कट गया, 2 दूना 4। ठीक है दोस्तों, फिर 2 से, क्यों? क्योंकि 2 कैसा, यहाँ पे यूनिट डिजिट इसका क्या आ रहा है, यानी कि इकाई का अंक क्या आ रहा है? सम संख्या आ रही है, तो इसलिए 2 से। तो 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से करो, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2, एक बचा इसके बाद, एक इधर चला गया, 2 अट्ठे 16, 2 नमा 18। पता दोस्तों, आपका 9 में आपका 9 में अगर मैं 2 से डिवाइड करूं कटेगा नहीं, क्योंकि आपका 9 क्या है? कोई इवन नंबर नहीं है। तो देखो जरा, 3 से काटते हैं इसको, 3 3 9, 3 1 3। तो दोस्तों 144 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए। कर लिए मैंने। तो आपका 200, अब 4 के ज्ञात करते हैं, 204। तो इसी प्रकार से 204 के भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। चलो देखिए दोस्तों, 2 से क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 4 इसका जो इकाई का अंक है वो 4 कैसा है? सम संख्या है। तो देखिए जरा दोस्तों, 2 एकन 2 0, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, क्योंकि एक में तो आपका भाग जाएगा नहीं ना, तो 2 पंजे 10, 2 एकन 2। अब दोस्तों देखिए जरा, 51 आ गया। अब 51 यहाँ आपका कोई इवन नंबर भी नहीं है, और आपका क्या है? 0 भी नहीं है, तो 2 से तो कटेगा नहीं। 3 से देखते हैं। 3 का नियम क्या होता है कि दी हुई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो वो संख्या भी 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो देखो 5 और 1 कितना हो गया? 6, और 6 आपका 3 से कटता है, तो ये संख्या भी 3 से कटेगी। तो 3 एकन 3, दोस्तों यहाँ कितना बचा? 2, या हो गए 21, 3 सत्ते 21। अब ये 17 कैसा नंबर है? 17 अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या तो स्वयं से ही कटती है। तो देखो जरा, 17 एकन 17। तो दोस्तों ये हमने तीनों आपका जो संख्याएं दी थी, 3 संख्याएं 120, 144 और 204, इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए। अब इनको लिखेंगे यहाँ पे कैसे? 120 के जो अभाज्य गुणनखंड आए उनको ऐसे लिखेंगे क्रम से। कैसे? देखिए दोस्तों, 2 कितनी बार आया? 1 2 3, लिख लीजिए इसको, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है दोस्तों, 3 कितनी बार आया? 1 बार, इसको भी लिख लीजिए। 5 कितनी बार आया? 1 बार, इसको भी लिख। तो सारी संख्याएं मैंने मल्टीपल में नहीं, गुणा में लिख ली है। ठीक है दोस्तों, अब 144 के आपका जो गुणन अभाज्य गुणनखंड आए उनको लिख लीजिए। अभाज्य गुणनखंड, ध्यान रखिए, गुणनखंड नहीं, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4, 2 2 2 और 2। ठीक है दोस्तों, अब 3 कितनी बार आया दोस्तों? 3 2 बार आया है, तो 3 को भी लिख लीजिए, 3 इंटू 3। 204 के भी अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिखेंगे, 204। तो 204 के दोस्तों देखिए कितने आए? 2 कितनी बार आया? 1 2, 2 इंटू 2। ठीक है दोस्तों, 3 कितनी बार आया? 1 बार आया है। ठीक है दोस्तों, 17 कितनी बार आया है दोस्तों? सिर्फ 1 बार। ध्यान से देखो दोस्तों। अब दोस्तों हम इसका निकालेंगे क्या? मासा। मासा, मासा कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों क्या करेंगे कि जो हमारी संख्याएं हैं, इनके जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं, वो अभाज्य गुणनखंड जो तीनों संख्याओं में कॉमन है। जैसे 2 यहां पर है, तो 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर है, तो इसको दोस्तों यहां पर लिख लीजिए और गुणा का साइन लगा लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब 2 यहां पे भी है
और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, इसको भी ऐसे लिख लीजिए, फिर गुणा का साइन लगा लीजिए दोस्तों। अब दो इधर है, दो इधर है, बट दो इधर नहीं है ना, तो इसलिए इस दो को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि दो और दो यहाँ तो है, इन दोनों जगह तो यहाँ भी है, यहाँ भी, लेकिन यहाँ नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब तीन यहाँ है लेकिन यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो बताओ तीन लेंगे कि नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। ठीक है दोस्तों। पांच यहाँ पे, पांच यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो पांच को नहीं लेंगे। ठीक है दोस्तों। 17 जैसे यहाँ पे है, अब 17 यहाँ भी नहीं, यहाँ भी, तो 17 को नहीं लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो जो संख्याएं, यानी कि जो ऐसे अभाज्य अभाज्य जो गुणनखंड आए हैं, जो तीनों संख्याओं में कॉमन हो, उनका क्रमशः मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो जो हमारी जो रिजल्ट मिलेगा, ये जो हमने गुणा किया ना इनका, वो आपका 2 दूना 4 और 4 तेई 12, 2 दूना 4, 4 तेई 12, ये हमारा क्या मिल गया दोस्तों? क्या मिल गया दोस्तों? ये हमारा मिल गया क्या? इन तीनों संख्याओं का मासा मिल गया। मासा मतलब ये वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 120, 144 और 204 को पूरा पूरा विभाजित कर देगी, पूरा पूरा विभाजित कर देगी दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों अच्छे से कि ये चीजें क्या कह रही हैं। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। एक और प्रश्न लेता हूं दोस्तों कि आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए दोस्तों एक और एग्जांपल लेता हूं, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए दोस्तों एक और प्रश्न लेता हूं, आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक 140 तथा 156 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा विधि द्वारा मासा ज्ञात कीजिए। कीजिए। तो आइए दोस्तों इसको समझते हैं। 140 और 156 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं कि जो दी हुई संख्याएं उनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो संख्याएं आपका स्वयं से और वंश पूर्णता विभाजित हो जाती है, वह संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती है। या ये दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके आपका गुणनखंड सिर्फ 2 होते हैं, यानी स्वयं और एक। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं 140 के। तो आपको दोस्तों दिख रहा है ये 2 से पूरा पूरा विभाजित होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है? 0 है। तो 2 देखो, 2 सत्ते 14, 0, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, और यहाँ पे कितना बचा दोस्तों? 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 पंजे 10। अब दोस्तों 35 आ गया, यानी 35। तो 35 को तो अगर 2 से विभाजित करें तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा? 3 से कटेगा क्या? देखते हैं जरा। 5 और 3 8, नहीं कटेगा। चलो 4 से तो कटना ही नहीं, जो संख्या 2 से नहीं कट रही वो 4 से कैसे कटेगी? तो अब देखते जरा किससे? 5 से। तो 5 से कट जाएगी, 5 सत्ते 35। अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो दोस्तों 7 एकन 7। तो ये पूरा का पूरा इसके 140 के अभाज्य गुणनखंड
मिल गए। इसी प्रकार से 156 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लो दोस्तों। 156 के, तो वही दोस्तों 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो 2 सत्ते 14, एक बचा 2 अट्ठे 16। अब फिर दोस्तों 2 से ही काटेंगे, 2 त्याई 6, 2 नमा 18। अब दोस्तों ये किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है। कैसे, देखो जरा दोस्तों, 9 और 3 कितना होता है 12, तो 3 से कट जाएगा, क्योंकि 12 आपका 3 से कटता है कि नहीं कटता है। 3 एकम 3, 3 त्याई 9। अब जो 13 आ गया वो कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, यानी ये संख्या अभाज्य, तो ये स्वयं से ही कटेगी। 13 एकम 13। तो दोस्तों ये दोनों संख्याओं के क्या निकाल लिए हम लोग, अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अब इनको क्या करेंगे, लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए दोस्तों, 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 इंटू 2, ठीक है दोस्तों। 5 कितनी बार आया, 1 बार। 7 कितनी बार आया दोस्तों, 1 बार। वही दोस्तों 155 जो है 156 के अभाज्य गुणनखंड है, उनको भी लिखो। तो देखिए जरा, 2 कितनी बार दोस्तों, 2 बार, 2 इंटू 2। 3 कितनी बार दोस्तों, 1 बार। 13 कितनी बार, 1 बार। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसका निकालेंगे मासा। मासा कैसे निकालेंगे, मासा। अब उभयनिष्ठ इसमें जो आपका अभाज्य गुणनखंड है उनको देखो जरा दोस्तों, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, तो एक आपका ये 2 कॉमन आ गया, उभयनिष्ठ संख्या यानी कि कॉमन। 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, गुणा का साइन लगाओ, 2 लिख दो, ठीक है दोस्तों। अब 5 इसके पास है लेकिन 5 इसके पास तो नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। 7 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है। 13 इसके पास लेकिन इसके पास नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि जो अभाज्य गुणनखंड दोनों संख्याओं में कॉमन है उनको क्रमशः गुणा करके लिख दिया जाता है, और गुणा करके जो रिजल्ट आता है 2 दूना 4, ये आपका क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा। मासा क्या होता है दोस्तों, अब ये जो जो 4 आया ना, ये आपका अधिक से अधिक या ज्यादा से ज्यादा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या है, कौन सी 140 से 156 को पूरा पूरा विभाजित करते, तो ये संख्या क्या कहलाती है, इसकी मासा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपका मासा कैसे ज्ञात करते हैं 3 अंकों की संख्याओं का। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं आगे कि आपका 3 अंकों की तक की संख्याओं का मासा जो है भाग विधि द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, आगे स्टार्ट करता हूं। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताता हूं। आप लोगों ने दोस्तों देखा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा कैसे ज्ञात किया जाता है। अब देखो दोस्तों कि 3 अंकों तक की संख्याओं का भाग विधि द्वारा मासा कैसे ज्ञात करते हैं। अगली हेडिंग क्या है दोस्तों, भाग विधि द्वारा भाग विधि द्वारा मासा ज्ञात करना, यानी कि आपका भाग विधि द्वारा मासा कैसे ज्ञात करते हैं। तो एक दोस्तों प्रश्न लेता हूं, एक 135 तथा 135 तथा 225 का भाग विधि द्वारा, दोस्तों इसी प्रकार का प्रश्न बनता है परीक्षा में, भाग विधि द्वारा मासा ज्ञात कीजिए, मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखो इसको दोस्तों, इस प्रश्न को बताने से पहले थोड़ा सा बेसिक बताता हूं।
जैसे आपने बचपन में ही क्या, बहुत पहले ही आपका पढ़ा होगा ये चीजें, ये हम लोग भाग वाला, आपको जो भाग करते थे ना, भाग, इस तरीके से। तो इसके जो अंदर यहाँ पे जो संख्या लिखी होती थी उसको हम बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। और जिस संख्या से इस भाज्य में भाग दिया उसको भाजक बोलते हैं, भाजक। ठीक है दोस्तों। और जब हम भाज्य इससे, अब कितनी बार इसमें भाज्य में भाजक से भाग दिया है उसको बोलते हैं भागफल। भागफल, भागफल बोलते हैं। और जो दोस्तों यहाँ पर आपका जब हम सॉल्व ऐसे कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका घटाकर जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं दोस्तों? शेषफल, शेषफल। इसको दोस्तों इंग्लिश में आपका डिविडेंड कहते हैं, इसको डिवाइजर, इसको कोशेंट और इसको रिमाइंडर कहते हैं। तो आई होप दोस्तों ये बात तो समझ में आई होगी, ये बचपन में ही पढ़ी थी। चलो दोस्तों ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगी तो आप आपका प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों अच्छे से आप लोग जानते हैं कि जो ये भाजक होता है और ये जो भाज्य होता है, क्या भाजक, जो भाजक होता है दोस्तों, भाजक द ऑलवेज लेस देन भाज्य, यानी कि भाज्य हर समय बड़ा होता है किससे? भाजक से। तो इस वाले मेथड को आप ध्यान रखना, ये जो आपने मैंने कॉन्सेप्ट लिखाया है वो ध्यान रखो जरा। तो सबसे पहले अब आपके मन में आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन उसी प्रकार से करने वाले हैं, इस भाग यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसी को आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड भी कहते हैं। ठीक है, भाग की लंबी विधि द्वारा मासा कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको ये दो संख्याएं दी हैं, तो दो संख्याओं में आप ये कैसे जानेंगे कि भाज्य कौन सा है, भाजक कौन सा है? तो सिंपल सी बात है, जो संख्या बड़ी यानी कि 135 जो है वो छोटा यानी लेस देन है किससे? 255 से, 225 से, सॉरी 225 से। तो सिंपल सी बात है, ये जो हो गया आपका क्या, 135, ये आपका भाजक हो गया दोस्तों, भाजक। और ये आपका दोस्तों क्या हो गया? भाज्य, भाज्य। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये बात समझ में आ गई दोस्तों। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से लिखना स्टार्ट करेंगे। मैं यहां करता हूं, तो सा स्पेस मिलेगा मुझे। यहाँ पे दोस्तों 225 लिख देंगे, यहाँ पे 135। अब इसमें हम भाग देंगे, 135 का 225 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। कितनी बार? एक बार। दो बार देंगे तो आपका ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 270 हो जाएगा। और 270 225 से कैसा होता है? ज्यादा होता है। तो देखो 135, 135। अब दोस्तों यहां से इसको घटाएंगे ऐसे करके, तो दोस्तों जब घटाएंगे तो कितना हो गया? 5 में से 5 गया 0, यहाँ हो गया 12, 12 में से 3 गया, कितना बचा? 9, 9 बचा। ठीक है दोस्तों, और 2 में से 1 गया तो 1 बचा। सॉरी मैंने एक कैरी ले लिया था यहाँ पे, तो आपका कितना हो गया? 90। ठीक है दोस्तों, या तो आपका 1 बचा ना, तो 1 में से 1 गया 0। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब जो हमारा रिमाइंडर आया है, जो हमारा इसमें प्रणाली क्या होती है, जो हमारा शेषफल आया है, पहले हमारा क्या था कि ये हमारा क्या था? भाजक था, ये भाज्य था, और ये हमें क्या प्राप्त हुआ? भागफल प्राप्त हुआ, और ये हमें शेषफल प्राप्त हुआ। अब जो हमारा शेषफल है, जो हमारा शेषफल है वो अब क्या बन जाएगा? जब तक ये प्रक्रिया करते रहेंगे, जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए, जहां पर 0 आ जाएगा वहीं पर जो हमारा ये भाजक है, भाजक, वही इन संख्याओं का क्या कहलाएगा? आपका मासा कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों अब ये जो हमारा शेषफल आया, ये शेषफल अब हमारा भाजक की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह? भाजक की तरह। तो देखिए दोस्तों भाजक की तरह काम करेगा। और जो हमारा पहले आपका जो भाजक था वो भाज्य की तरह काम करेगा, यानी भाज्य बना दिया जाएगा उसको। 135। अब 90 से इसमें भाग देंगे तो 90 दूना 180, ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो 90 एकन 90। ठीक है दोस्तों, ठीक। अब इसमें लेस करोगे दोस्तों, 5 को 0 में से घटाओगे तो 5 आएगा,
13 में से 9 के कितने बचे, 4। ठीक है दोस्तों, अब हमारा पुनः ये शेषफल आ गया 45। 45 को अब हम क्या बना देंगे दोस्तों, भाजक बना देंगे। और जो हमारा पिछला पिछला जो भाजक था उसको हम क्या बना देंगे, भाज्य बना देंगे। ठीक है दोस्तों, 45 का 90 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 45 दूना 90। तो ये दोस्तों यहाँ पे हमारा शेषफल कितना आ गया, 0। तो जहां पर हमारा शेषफल 0 आ जाएगा वही भाजक यानी ये संख्या हमारा क्या कहलाएगा, इन दो संख्याओं का क्या कहलाएगा, यानी कि 135 और 225 का मासा। मासा क्या होगा दोस्तों, 45। क्या होगा, 45। यानी जहां पर हमारा ये जो भाजक है, इस भाज्य को पूरा पूरा विभाजित कर दे, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वो भाजक जो है, अंतिम भाजक इन दो संख्याओं का क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा। तो आई होप ये बात थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी दोस्तों आपको कि क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में आपका। चलिए दोस्तों, इस भाग विधि को एक और क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाता हूं कि आखिर में और अच्छे से क्लियरिटी आएगी। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों, आई होप क्लियर होगा वही बातें आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों एक और प्रश्न लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, 867 तथा 255 का भाग विधि द्वारा मासा ज्ञात कीजिए। मासा ज्ञात कीजिए। मासा ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, तो सर्वप्रथम ये आपने पीछे जो मैंने क्वेश्चन कराया है इसमें तो ये तो जान ही गए होंगे कि कौन सा भाज्य कौन सा भाजक आपको डिसाइड करना है। तो सिंपल सी बात है कि 255 इज लेस देन 867, यानी कि 225 जो है वो छोटा है 867 से। अब क्या करेंगे, तो ये 867 हमारा क्या होगा, भाज्य हो गया, भाज्य। और ये हमारा दोस्तों क्या हो गया, भाजक हो गया, भाजक। अब मुझे भाज्य भाजक मिल गया तो प्रोसेस स्टार्ट कर दें। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, ऐसा साइन बनाएंगे 867 255, यानी 255 से 867 में भाग दें। तो दोस्तों सबसे पहले देखो जरा, 2 बार चला जाएगा क्या भाग, देखो जरा 2 बार। 3 बार चला जाएगा क्या, 3 बार। 4 बार तो नहीं जाएगा, 3 बार चला जाएगा। तो 3 बार जाएगा तो देखो दोस्तों 3 बार, 3 पंजे 15। ठीक है दोस्तों, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 और 16। एक मिनट दोस्तों, जरा इसको ऐसे कर लीजिए, 3 यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो 3 पंजे 15, एक हासिल बचा, 3 पंजे 15, एक 16, एक हासिल बचा, 3 दूनी 6 7। क्योंकि 8 से 4 से करते तो देखो 4 दूनी 8, 800 तो यही है, 55 चौका करते तो ज्यादा हो जाता। ठीक है दोस्तों, 3 बार गया। अब इसमें से इसको घटाइए दोस्तों, तो 7 में से 5 गए 2 बचे, या 6 में से 6 गया 0, और 8 में से 1 7 गया तो 1 बचा। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो शेषफल आया दोस्तों, अब इस शेषफल को भागफल की तरह आपका रिएक्ट करना होगा। किसकी तरह, भागफल सॉरी भाजक की तरह। किसकी तरह, भाजक की तरह, भाजक की तरह। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा पहला भाजक था उसको आपका भाज्य की तरह काम करना होगा। 2
55। ठीक है दोस्तों, अगर मैं 102 से इसमें भाग देंगे तो 2 बार चला जाएगा कि 3 बार जाएगा, 2 बार। कितनी बार? 2 बार। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 4, 204। अब इसमें से घटा दीजिए दोस्तों। जब इसमें से दोस्तों घटाएंगे तो कितना? 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 2 गया 0। अब दोस्तों देखिए, जो हमारा ये हमारा क्या है? रिमाइंडर। अब रिमाइंडर आया है तो ये अब किसकी तरह काम करेगा? नहीं, जो हमारा ये शेष वाला है किसकी तरह कार्य करेगा? आपका भाजक की तरह। और ये जो हमारा पिछला यानी प्रीवियस वाला जो आपका पिछला जो हमारा भाजक है वो किसकी तरह काम करेगा? भाज्य की तरह, 102। अब 51 का इसमें भाग देंगे तो देखो दोस्तों, पूरा पूरा 2 बार चला जाएगा। 51 दूना 102, 51 दूना 202, 102 सॉरी 102। तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आएगा? 0। तो दोस्तों जहां पर आपका इस भाजक के द्वारा इस भाज्य में भाग दिया जाए और हमारा शेषफल कितना आ जाए? 0 आ जाए, तो समझ जाना वही भाजक इन दो संख्या जो दी हुई संख्याएं थी उनका क्या कहलाएगा? मासा कहलाएगा। तो मैं कहूं दोस्तों कि 867 255 का मासा। तो मासा दोस्तों कितना हो जाएगा? आपका 51। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये दोनों विधियों के द्वारा मासा कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी कि मासा को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, मासा को भाग विधि द्वारा कैसे ज्ञात किया जाता है, आप लोगों ने अच्छे से सीखा होगा दोस्तों। आई होप बहुत अच्छे से क्लियरिटी हो गई होगी कि भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को और हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट उनको देखते रहिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करो, लाइक करो और दोस्तों तक साझा कर दो, जो दोस्त और भी आपके मित्र इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।